Hello everyone, you're watching Dhiman Academy. I'm Saloni Dhiman and today I'll teach you control of money supply by central bank. In my last video I have already told you that one of the basic function of central bank is to control the money supply in the economy. So ताकि there should not be a situation of inflation and there should not be situation of deflation. So in this video we will learn in detail how actually the central bank controls the credit of India. So there are two instruments to control credit creation, to control the amount of credit in a country. These are quantitative instrument and qualitative instrument. First of all, I'll explain quantitative instruments in detail and then we will do qualitative instruments. सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट विल इफेक्ट all the economy, means all the sectors, whether it is a primary, secondary, tertiary, all the sectors will be affected by these instruments. Total 6 subcategories are there in this instrument. Let's study every category one by one in detail. सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है बैंक रेट. बैंक रेट क्या है? इट इज़ अ रेट at which RBI at which central bank of a country lends loan to commercial bank. हमें पता है कमर्शियल बैंक को सूनर और लेटर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और इन एनी केस कमर्शियल बैंक विल अप्रोच टू RBI. So by changing the rate of interest, by increasing or decreasing the rate of interest of bank rate, RBI will control the money supply. अभी हम हर एक इकोनॉमी में देयर आर टू प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन. सबसे पहले देखो इन्फ्लेशन में क्या करेगा RBI. अगर पहले अर्लियर द बैंक रेट यूज टू बी 8% बट नाउ उसने ये बैंक रेट इंक्रीज़ कर दिया है एंड इट हैज़ बिकम 10%, जिसके कारण क्या है हमारे लोन्स महंगे हो जाएंगे एंड हम क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक दे विल बाय less loans from RBI because they have to pay more money to the RBI in the form of interest. So loans will get decrease, जिसके कारण कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा एंड अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को भी कम पैसा देगी, जिसके कारण ये हमारी मनी सप्लाई क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. अगर लोगों के पास, आम जनता के पास पैसे नहीं होंगे, लोन्स नहीं होंगे खर्चने के लिए, देयर परचेजिंग पावर विल रिड्यूस. ऑब्वियसली पैसे नहीं है खर्चने के लिए, दे विल नॉट इट क्रिएट डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, जिसके कारण धीरे धीरे हमारी इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिफ्लेशन है, पीपल आर नॉट बाइंग एनीथिंग, सब कुछ बहुत सस्ता हो रहा है, तो RBI क्या करेगी, इस रेट को डिक्रीज़ कर देगी. लाइक 8% से वो 6% कर देगी, जिसके कारण लोन्स बहुत सस्ते हो जाएंगे. कमर्शियल बैंक RBI से बहुत सारे लोन्स लेगा, ऐसे पब्लिक कमर्शियल बैंक से बहुत सारे लोन्स लेगी. मनी सप्लाई विल इंक्रीज, परचेजिंग पावर ऑफ पीपल विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट डिफ्लेशन will get control. Second point is repo rate. Repo rate is also the same thing. RBI commercial bank को loans provide करती है. In inflation, like bank rate, in inflation repo rate को हम increase करते हैं and in deflation हम repo rate को decrease करते हैं. अभी question arises, what is the difference between bank and repo rate? Yes, I am here to tell you. Have some patience. सो बैंक रेट क्यों होता है, हमारी इमीडिएट कैश डिमांड को पूरा करने के लिए. वी आर शॉर्ट ऑफ मनी, हमें तुरंत पैसे चाहिए फॉर 1 to 3 days, हम RBI से पैसे ले सकते हैं. ऑन द अदर हैंड रेपो रेट होगा, कुछ टाइम के पीरियड के लिए हम पैसे लेंगे, आफ्टर 2-3 years बाद हम पैसे वापस करेंगे, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं. आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू टर्म्स. अभी टर्न है हमारे थर्ड पॉइंट की, दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट का हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे. अर्लियर क्या हुआ था, बैंक रेट एंड रेपो रेट में RBI ने कमर्शियल बैंक्स को पैसे दिए थे बिकॉज कमर्शियल बैंक्स दे वर इन नीड ऑफ मनी. बट नाउ कमर्शियल बैंक्स हैव सरप्लस मनी, मीन्स दे हैव सफिशेंट पैसा एंड दे नीड समवेयर टू इन्वेस्ट. तो क्या करेंगे, वो अपना सरप्लस फंड RBI के पास जमा करवा देंगे और बदले में इंटरेस्ट कमाएंगे. सो क्या होगा, इन्फ्लेशन में RBI रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा. जैसे पहले इट वाज गिविंग 9%, अब उसने 11% इंटरेस्ट हमें दे दिया. तो क्या होगा, ये हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं,
करेंट रेट डिफरेंट है, अभी जस्ट मैं अपनी एग्जांपल ले रही हूँ. सो अर्लियर रिवर्स रेपो रेट वाज 9% बट नाउ RBI हैज़ इंक्रीज्ड इट एंड इट इज़ 11% बाय नाउ. सो क्या होगा, कमर्शियल बैंक उनको एक लालच आ जाएगा, ग्रीडीनेस आ जाएगी एंड इट विल पार्क मोर फंड्स विद RBI क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने कमाना है. सो जितना फंड्स वो ज़्यादा पार्क करेंगे इनके पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी बिकॉज ज़्यादा फंड इट इज़ अवेलेबल विद RBI एंड कमर्शियल बैंक्स दे हैव वेरी लेस फंड्स टू गिव एज अ लोन टू द पब्लिक, जिसके कारण मनी सप्लाई डिक्रीज होगी एंड इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. लाइकवाइज इन डिफ्लेशन क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो रेट्स हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे. जब ये रेट्स रिड्यूस हुए, पहले 9% था अब 7% है, फिर कमर्शियल बैंक बोलेगी इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल टू पार्क देयर फंड्स विद RBI, बेटर लोगों को लोन दो और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाओ. सो उन्होंने क्या किया, RBI के पास कम पैसा छोड़ा, लोगों को रेट ज़्यादा दिया, जिसके कारण उन्होंने लेस फंड्स पार्क किए RBI के साथ. मनी सप्लाई हमारी कंट्री में इंक्रीज़ हुई क्योंकि उन्होंने लोगों को ज़्यादा पैसे दिया एंड इन डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई. कमिंग ऑन टू फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना. CRR आपका बहुत बार यूज़ होता है, बार यूज़ होता है. क्या करते हैं CRR में, जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कीप सम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स विद सेंट्रल बैंक. सो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसे रखती है एज अ रिज़र्व जो वो कभी खर्चेगी नहीं. लाइकवाइज SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. ये हम क्या करेगी, कमर्शियल बैंक क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये रेशो वो अपने पास रखेगी. CRR में उसने कुछ रिज़र्व सेंट्रल बैंक के पास रखा है, लेकिन SLR में उसने कुछ रिज़र्व अपने पास में रखा है. इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. क्या होगा, इन इन्फ्लेशन ये रेट इंक्रीज हो जाएगा. देखो पहले कमर्शियल बैंक 10 रुपीज़ रखती थी RBI के पास, अब इन्फ्लेशन में RBI बोल रही है कि 20 रुपीज़ रखो. सो जिसके कारण ज़्यादा पैसा RBI के पास है और कम पैसा कमर्शियल बैंक के पास है. मनी सप्लाई डिक्रीज, लोन्स वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, इन्फ्लेशन हमारी सॉल्व हो गई. SLR क्या होगा, सेंट्रल बैंक हमें कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको अपने पास ज़्यादा डिपॉजिट्स रखना है. अर्लियर आप 5 रुपीज़ अपने पास रखते थे, अब आप 10 रुपीज़ रखो अपने पास. कमर्शियल बैंक का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दैट इज़ केप्ट इन रिजर्व, जिसके कारण उसके पास कम पैसा होगा लोगों को लोन्स लेंड करने में. इनडायरेक्टली इट हेल्प्स कि हम जो डिफ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन है, इसको रिड्यूस हुआ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिजर्व में पड़ा है और मनी सप्लाई कम है, परचेजिंग पावर कम है, इन्फ्लेशन कंट्रोल. डिफ्लेशन में उल्टा होगा, दोनों रिजर्व्स के रेशो रिड्यूस हो जाएंगी. रिज़र्व में पैसा कम है, RBI के पास पैसा कम है, कमर्शियल बैंक का खुद का रिज़र्व कम है, ज़्यादा पैसा अवेलेबल है लोगों को एज ए लोन देने के लिए, जिसके कारण उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी. ओपन मार्केट ऑपरेशन इज़ अ सिक्स्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई. क्या होगा इसमें, हम क्या करते हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो RBI की सिक्योरिटीज़ हैं वो हम बाय एंड सेल करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो क्या होगा, इन्फ्लेशन में कमर्शियल बैंक they will sell the securities whereas in deflation they will buy the securities. तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा. सपोज दिस इज़ द सिक्योरिटी, RBI हूँ मैं और ये सिक्योरिटी मुझे सेल करना है. मैंने ये सिक्योरिटी सेल किया और आपसे मैंने पैसे ले लिए. जब मैंने आपसे पैसे लिए, आपको मैंने ये सिक्योरिटी दे दी है, तो क्या हुआ, आपकी जो पॉकेट में से जो अवेलेबल फ़ंड था वो मैंने विड्रॉ करवा लिया. अब वो मेरे पास है एज अ रिज़र्व, उसको आप खर्च नहीं सकते हो. आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी, इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी. सो इन्फ्लेशन में क्या है, RBI ये सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा. अभी डिफ्लेशन के टाइम क्या है, RBI ये सिक्योरिटीज़ बाय करता है
आपके पास सिक्योरिटी है, मैं आपको पैसे दूंगी एंड ये सिक्योरिटीज़ मैं वापस ले लूँगी। जब मैंने आपको पैसे दिए तो क्या हुआ, आपके पास मनी आई और आप वो जाके कहीं खर्चोगे पैसे, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। Quantitative instruments we have already done. Now it is turn of qualitative instrument. This is very easy and only 3 instruments are there. सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का। These are the instruments that will affect only few sectors of the economy. क्वांटिटेटिव में हमने ये पढ़ा था पूरी इकोनॉमी विल गेट इफेक्ट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, they will get affected. But in quantitative instrument only few sectors are affected, whether it is primary, secondary or tertiary. It will not impact the overall economy. First instrument is margin requirement. इसका क्या मतलब है, suppose you want to take loan of 10 lakh rupees, उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी रखना पड़ता है, ठीक है, अपनी गोल्ड रखना पड़ेगा या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी के पेपर रखना पड़ेगा। हमेशा आप सभी को पता होगा जिन्होंने लोन लिया है अपनी लाइफ में, जब भी बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है जो सिक्योरिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लोन। सो मतलब अगर हमें 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा, कम से कम हमारी सिक्योरिटी की वैल्यू 15 लाख की होनी चाहिए। 5 लाख का कमर्शियल बैंक अपने पास मार्जिन रखती है ताकि इन केस अगर कोई एनपीए हो जाए या आप उनका इंटरेस्ट वापस ना कर पाओ तो वो आपकी प्रॉपर्टी सेल करके वो लोन रिकवर कर लेती है। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन का क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। तो जब इन्फ्लेशन होगा ये जो डिफरेंस है इट विल गो अप। इन्फ्लेशन के टाइम मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कमर्शियल बैंक कहेगी अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए आप कम से कम मुझे 20 लाख की प्रॉपर्टी दो। अभी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि इतनी लोन लेने के लिए हमें ऑलमोस्ट डबल प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, जिसके कारण पीपल विल टेक लेस एंड लेस लोन, अल्टीमेटली मनी सप्लाई विल गेट कंट्रोल एंड इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल। इन्फ्लेशन में क्या होगा, आपका ये मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स इफ़ यू वांट टू टेक लोन ऑफ 10 लाख इट्स ओके, यू कैन गिव सिक्योरिटी ऑफ 12 लाख। सो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट इन दैट केस विल ओनली बी 2 lakhs, जिसके कारण लोन लेना बहुत ईजी है। यू कैन ईजिली टेक लोन्स, परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन विल गेट सॉल्व्ड। सेकेंड पॉइंट इज़ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। इट इज़ लाइक फिक्सेशन ऑफ कोटाज। जो लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में हैं उनको पता होगा ये चीज़ कि एवरी ईयर हमारी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं बैंक को कि इस साल आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट फार्मर्स को प्रोवाइड करोगे, इस साल आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोवाइड करोगे ताकि उनकी इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस हो या फिर उनकी फार्मिंग इफ़ेक्ट हो, उनकी फार्मिंग अच्छी हो पाए। सो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट की है, फिक्सेशन ऑफ कोटाज है। कमर्शियल बैंक बोलेगी कि मैंने तो अपना 50% लोन एग्रीकल्चर को देना है, या फिर वो बोलेगी मैंने अपना 30% लोन इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करना है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर सेक्टर हमारा इम्प्रूव हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज़ मॉरल सुएशन। इसमें क्या होगा, मैंने जैसे आपको बिगनिंग में बताया था सेंट्रल बैंक एक टॉप बॉडी है और सारे बैंक्स इसके अंडर कंट्रोल में हैं। सो अगर हमारे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक्स की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा कोई भी, तो क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स, ताकि आरबीआई ने जो कहा है वो मानना पड़ेगा। इफ़ कमर्शियल बैंक्स अगर वो चीज़ मान नहीं रहे हैं तो उनको क्या है, डायरेक्ट एक्शंस विल बी टेकन, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। So these were the qualitative instruments. I hope you enjoy this lecture. I have told everything in detail. I hope you like the content of this video also. If you like the content of this video, kindly subscribe my channel and press the bell icon to get regular updates of my video. Also, you can share this video with your friends. Thank you for watching this video. मिलते हैं हम next video में. Till then, bye bye.